बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में और लाइट रिफ्रैक्शन के बारे में। लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में ये सारे टॉपिक्स हैं और लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में ये सारे टॉपिक्स हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर हमें पढ़ना है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, image found by spherical mirror using ray diagram means concave mirror on convex mirror, sign convention for spherical mirror, mirror formula and magnification। So start करते हैं, लाइट किसे कहते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें दो सिचुएशन दे रखी हैं। ये एक रूम है जिसके अंदर हमने लाइट्स ऑन कर रखी हैं, ये दूसरा रूम है जिसके अंदर सेम रूम में हमने यहाँ पे नेचुरल लाइट की फोटो ले रखी है। अगर हम तीसरी सिचुएशन की तरफ ध्यान दें, एक रूम जिसके अंदर लाइट है ही नहीं, जो रूम लाइट नहीं है उसके अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और जिस रूम में हल्की सी लाइट है उसमें हमें इतना ही ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है। जबकि नेचुरल लाइट को अगर हम देखें तो नेचुरल लाइट की कंडीशन में हमें ये रूम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइट है ए बी सी कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर से होते हुए हमारी आईज पे आ रही है। इसका अर्थ ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमने इस लाइट को यहाँ ना होल करके इस होल से, नीचे वाले होल से देखना स्टार्ट किया तो हमें ये पता लगेगा कि लाइट जो है वो यहाँ तक आके रुक गई और इसके आगे नहीं जा पा रही क्योंकि इसका होल नीचे की तरफ है। मतलब लाइट बेंड नहीं हो सकती, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरफ जाती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस, तीन चीज़ें हो सकती हैं अगर लाइट को फॉल्स करते हैं तो। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और तीसरा है एब्जॉर्प्शन, जो आपके इस चैप्टर के अंदर नहीं है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, लाइट जब पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ना ही रिफ्लेक्शन होता है ना ही रिफ्रैक्शन होता है। जो आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल के केस में लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यहाँ की टॉर्च पे जो रोशनी आ रही है इस मिरर के ऊपर, तो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, पीछे चली जा रही है, जहाँ जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा में बैक चली जा रही है। तो इसको हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। लाइट जो है वो बाउंस बैक हो जाती है, जिस तरफ से आती है उधर ही वापस चली जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें दो चीज़ें ध्यान से पढ़नी होगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। लाइट जब आती है उस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और लाइट जब बाउंस बैक होती है उस चीज़ को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ जो सरफेस है उसका एंगल जो बनता है हमेशा 90 डिग्री बनता है, इसलिए हम इस लाइन को नॉर्मल इमेजिनरी लाइन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे हम कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, वो दोनों सेम होंगे। मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 30 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा इस लॉ के हिसाब से। नेक्स्ट लॉ है हमारा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं मिरर के सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। जब भी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज का साइज एक बराबर होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस एक बराबर होता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट का साइज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से एक बराबर होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे राइट हैंड अप करने पे इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड अप होता है। सेम ऐसे ही फिगर में आप देखेंगे सेकंड फिगर में, तो यहाँ पे बास्केटबॉल राइट हैंड है, राइट हैंड में है किसी प्लेयर के, और यहाँ पे बास्केटबॉल लेफ्ट हैंड में आ रही है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, LATERAL, लेटरल इन्वर्जन।
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज जो फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर से उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज ए डैश बी डैश वो सेम है। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज फार ऑब्जेक्ट इज इट सेम। इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो u मान लेते हैं, तो सेम डिस्टेंस यहाँ भी है v है। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर के सामने खड़ा है, तो सेम ऐसे ही मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो भी 2 सेंटीमीटर ही है। लेटरल इन्वर्जन, अभी मैंने आपको बताया कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट लेफ्ट इन द इमेज फॉर्म। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना राइट हैंड ऊपर करेगा तो इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज का मतलब ये है कि ये जो इमेज बन रही है ये मिरर के अंदर बन रही है मिरर, और इस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर नहीं उतार सकते। इरेक्ट का मतलब ये सीधी इमेज बन रही है। ऐसा नहीं होता कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो आपका सर जो है वो नीचे की तरफ जाए और पाँव जो है वो ऊपर की तरफ जाए, इसे हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है ओम। ओम के सामने एक मिरर रखा हुआ है, तो ओ जो है हमें इस तरीके से दिख रहा है, एम जो है हमें इस तरीके से दिख रहा है। मान लीजिए कि हमें जी के सामने मिरर रखा हुआ है तो जी कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग चूज नेम्स हुज मिरर इमेजेस इज सेम। जैसे अमित है, इसके सामने अगर यहाँ पे मिरर रखी है तो अमित यहाँ पे कैसा दिखेगा। अजय है, इसके सामने यहाँ मिरर रखी है तो अजय यहाँ पे कैसा दिखेगा। मोहित के सामने यहाँ पे मिरर रखी है तो मोहित वर्ड कैसा दिखेगा। यूवी के सामने यहाँ मिरर रखी है तो कैसा दिखेगा। विवेक के सामने यहाँ मिरर रखी है तो कैसे दिखेगा। तो आपको ये चूज करके बताना है कि किसका नेम जो है मिरर इमेजेस में भी सेम आ रहा है जैसे ओम का आ रहा है। Do write in comments below. Topics to be covered in next video is image formed by a spherical mirror using ray diagram, sign convention for a spherical mirror, mirror formula and magnification. Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning. Thank you.